हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम पोएट की नेम याद करने की ट्रिक देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने राइटर्स का नाम देखा था। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला जो है वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके राइटर हैं, जिसके पोएट है जॉन डन। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लव है, ठीक है, और यहाँ पे डॉन, तो डॉन का लव, ठीक है, डॉन का लव, तो इस तरह हम याद कर सकते हैं डॉन। तो जहां पे भी स्वीटेस्ट लव आएगा आई डू नॉट गो, तो वहां पे डॉन हो जाएगा। नहीं तो हम यहाँ से भी याद कर सकते हैं। डू नॉट में से हम यहाँ डॉन बनाएंगे, डॉन, डू यहाँ का और यहाँ का एन, डॉन, और यहाँ पे भी डॉन, तो हम इस तरह से याद कर सकते हैं। सेकेंड है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके पोएट है वॉल्ट विटमैन। तो यहाँ पे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी मेरे खुद का गाना, और इसको वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। तो हम इस तरह से याद कर सकते हैं, मेरे खुद का गाना है यानी मतलब इंसानों का गाना है, तो यहाँ पे मैन मतलब इंसान, आदमी, ठीक है, तो यहाँ पे मैन, ठीक है, तो माई सेल्फ मैन, ठीक है, माई सेल्फ मैन, तो इस तरह से हम याद करेंगे। नेक्स्ट है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके पोएट है W.H. ऑडेन। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसमें मतलब रिलेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ट्रिक नहीं बन रहा था। तो जैसे यहाँ पे लिव्स है, तो लिव्स बहुत हल्के होते हैं, पत्ते बहुत हल्के होते हैं, तो आसानी से उड़ जाते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डन है, तो इसको हम लोग उड़ ऐसा पढ़ेंगे, मतलब उड़ जा ऐसा टाइप, तो हम उसको बना के याद करेंगे। तो उड़ यानी जिसमें लीव्स आएंगी और लीव्स उड़ जाएंगी, तो उसमें उसके पोएट हो जाएंगे W.H. ऑर्डन, यानी उड़ गए, ठीक है, यानी पत्ते जो हैं वो उड़ गए। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के पोएट हो गए W.H. ऑर्डन, यानी उड़ गए। नेक्स्ट है ऑड टू अटॉम, इसके राइटर है जॉन केट्स। ठीक है, तो अटॉम, अटॉम मतलब होता है जो ठंडी के बाद वाला, यानी जनवरी दिसंबर के बीच का जो टाइम होता है वो, उसमें हम लोग बहुत ज्यादा काइट्स देखते हैं, यानी पतंग देखते हैं। तो हम लोग किट्स से यहाँ पे काइट्स बना सकते हैं, ठीक है, यानी हम लोग पतंग उड़ाएंगे। तो अटॉम में क्या करते हैं, हम लोग पतंग उड़ाते हैं। तो अटॉम, ऑड टू अटॉम के पोएट कौन हो गए, जॉन किट्स। किट्स से हम लोग याद रखेंगे काइट्स, ठीक है। नेक्स्ट है एन एपिटाफ, जिसके पोएट है वॉल्टर लीला मेयर। तो एपिटाफ क्या होता है, जब कोई मर जाता है तो उसके जो कब्र होती है उस पे जो पत्थर का एक होता है जिसपे हम लोग उसके बारे में लिखते हैं, तो उसी को एपिटाफ बोलते हैं। तो यहाँ पे उनके जो पोएट का नाम है एन एपिटाफ के, वो है वॉल्टर लीला मेयर। यहाँ पे मेयर है तो इसको हम लोग मरे पढ़ेंगे, ठीक है। जब कोई मर जाता है तब हम उसके मतलब कब्र पे वो चीज लिखते हैं, तो मरे, यहाँ से मरे याद कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो एपिटाफ जब कोई मर जाता है, और इनके पोएट में है वॉल्टर डीला मेयर, तो मेयर को हम लोग मरे से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है फायर टाइम, जिसके पोएट है KKN दारूवाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम फायर, यहाँ पे दारू, तो मतलब दारू वाला है, तो दारू मतलब शराब, तो शराब से क्या हो जाती है, बहुत जल्दी आग लग जाती है, दारू पे बहुत जल्दी आग लग जाती है। तो फायर और दारू से याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द सोल्जर, जिसके पोएट है रूपर्ट ब्रूक। तो सोल्जर कैसे होते हैं, सोल्जर अपना जो रूप होता है, अपना जो हुलिया होता है, मतलब अपना जो मतलब जो भी वो पहनते हैं ड्रेस, उनका जो यूनिफॉर्म होता है वो इस टाइप का होता है ताकि वो अच्छे से जंगलों में छुप सके, है ना। मतलब वो रूप बदलने में माहिर होते हैं, एक तरफ से अपना रूप को छुपाते हैं, मतलब, ठीक है। तो सोल्जर कैसे होते हैं, अपने आप को बहुत अच्छे से ढाल लेते हैं हर मतलब हर चीज में, ठीक है, छुप जाते हैं अच्छे से, अपने रूप को छुपा लेते हैं। तो सोल्जर कैसे होते हैं, अपने रूप को छुपा लेते हैं। तो इस तरह रूपर्ट ब्रूक, ठीक है, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्नेक, जिसके राइटर है DH लॉरेंस। तो स्नेक को हम कैसे याद करेंगे, DH लॉरेंस, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा सॉ है, स्नेक लॉरेंस, तो स्नेक लॉरेंस का स्नेक, लॉरेंस का स्नेक, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं लॉरेंस का स्नेक। नेक्स्ट है मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट, इसके पोएट है TS एलियट। ठीक है, मैकेवेटी द मिस्ट्री कैट, तो मिस्टीरियस ये कैट है, मैकेवेटी जो है बहुत ही मिस्टीरियस है, और इसके पोएट है एलियट। तो एलियट से हम लोग यहाँ पे इडियट याद रखेंगे, ठीक है, इडियट मतलब, इडियट मतलब होता है बेवकूफ। तो मैकेवेटी क्या करता था, सबको इडियट बनाता था, मतलब सबको बेवकूफ बनाता था। वो हर जगह क्राइम करता था पर कहीं भी अपना निशान नहीं छोड़ता था, और इस तरह सबको वो इडियट बनाता था। तो मैकेवेटी का राइटर कौन हो गया, इलियट। तो मैकेवेटी क्या करता था, सबको इडियट बनाता था, तो इडियट से हम लोग एलियट याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है
माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसके पोएट हैं कमला दास। तो इसको हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, कमला दास यानी कमला की दादी का घर। तो कमला की दादी का घर, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं कमला की दादी का घर। माई ग्रैंड मदर हाउस की पोएट कौन हो गई, कमला दास यानी कमला की दादी का घर। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया जितने भी हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा और याद हो गया होगा। पिछले वीडियो में हमने प्रोज के जितने भी राइटर हैं उनका देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। और हमने PYQ पूरा कर लिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।